आते चला रेडी हो गया रे ए भाई ये फिल्मी विंडो पीछे हाँ सलीम सर। सर यहाँ पे एकदम सर सामने सामने एकदम सामने सर एकदम सर साथ में ही है यार। हाँ साथ में Both of you right, sir? So right corner. सर ये बोथ ऑफ यू बोथ ऑफ यू सेंटर 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 Now look here. सर सेंटर Sir, yeah. सर ये सर एकदम सामने आपके या सेंटर सर। पीछे से क्लियर कर दे भाई। हाँ रेलवे सब क्या कुछ नए सरप्राइज आपके देखने मिलेंगे विद सारेगामा? हाल ही में हमने सुना है डिस्को डांसिंग के बारे में, प्लीज बताइए। ये बहुत बड़ी खबर है। मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज when we finished डिस्को डांसर, जब हमने पूरा किया था इसका ये म्यूजिकल, तो ये यूके में रिलीज़ हुआ था, लंदन में, और इतना कामयाब हुआ ये लंदन में कि इसको मतलब इंडिया में ले आना और यहाँ पे रिलीज़ करना हमको बहुत बड़े लेवल पर करना था। बिकॉज एक तो मिथुन दा, बप्पी दा, बी सुभाष और साथ ही साथ सारेगामा और साथ ही साथ हमारे कमाल के डायरेक्टर राजीव गोस्वामी, इरफान सिद्दीकी एंड सलीम सुलेमान को ये री-इमेजिन करना था बप्पी दा का लेजेंडरी म्यूज़िक। तो ये लंदन के लिए तो बहुत ही कमाल था ही, लेकिन हमारी धरती में, हमारे शहर में, हमारे देश में जब तक नहीं होता तो इट वाज गोइंग टू बी वेरी इनकम्प्लीट। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अप्रैल 14 को NSCI डोम में जो एक कमाल का वेन्यू है, आप एक्चुअली 80s की दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो सारेगामा एंड ग्रेविटी जीरो आर ब्रिंगिंग डिस्को डांसर लाइव म्यूजिकल टू मुंबई। और ये मैं सबके लिए कहूँगा कि ये हम भी आज ये इतना इसको जिए हैं, लेकिन जब भी देखते हैं हम खुद 80s में चले जाते हैं। आई एम अ डिस्को डांसर, याद आ रहा है तेरा प्यार, औवा 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 औवा, जिमी जिमी, मुंबई से आया मेरा दोस्त, गोरो की लका की क्या क्या काफी सारे गाने एक, थे। और एक फिल्म में आप सोचिए 1980s में तब भी ये 100 करोड़ की पिक्चर हुई थी, तो सोच लीजिए कि कितना कमाल है, जलवा है इस फिल्म का। पिता का इसमें म्यूजिक था, आपने पूरा किया है दोबारा इसको, कैसा इसे री इमेजिन किया है और बहुत अच्छा म्यूजिक था। उसे हमने इस शो को फिट करने के लिए जिस तरीके से करना था उसे हमने री इमेजिन किया है। और उस टाइम ओरिजिनल गाने भी हैं, दो ओरिजिनल गाने भी हैं और गाने पहले से ही सुपर हिट थे। हमने सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा चार चांद लगाने की कोशिश की है। तो आप जाके देखिए, अगस्त 14 से ये NSCI डोम में होगा। अप्रैल 14 से NSCI डोम में। ये चीज को हम पूरा जीने वाले हैं स्टेज पे। अरे यानी बहुत वो कमाल जो है, disco- लाइव सिंगिंग, लाइव सब डांसिंग और कोरियोग्राफी, डायलॉग्स, और ये पूरी जो फिल्म थी ना, फिल्म का हर स्क्रीन प्ले किस तरह से हमने उसको पर्दे पर थिएटर में ले आए हम उसको, ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज एक तो ये लेजेंडरी फिल्म है, इसका म्यूज़िक, इसकी स्क्रीन प्ले, मिथुन दा की एक्टिंग, डांसिंग, और इसको हमने किस तरह से बना के स्टेज पर लाइव शो प्रस्तुत किया है, ये एक बहुत ही अपने आप में राजीव गोस्वामी का बहुत बड़ा इसमें ये है योगदान है। वो डायरेक्टर है इस प्रोजेक्ट के, और जिस तरह से आप इसको एंजॉय करेंगे मतलब याद रखेंगे। क्या दादा को भी इनवाइट किया गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स सब लोग आ रहे हैं। सुनील शेट्टी जी मुझे लगता है सबको ले आएंगे। प्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक बहुत मिस करेंगे बप्पी लहरी जी को। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके होते हुए अगर ये हो जाता तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी एक दिल की एक तमन्ना थी, वो पूरी हो जाती। क्योंकि ये कोविड आ गया था इस वजह से, वरना ये 2019 में रिलीज़ होने वाला था, लेकिन कोविड के आने के बाद बहुत सारे बदलाव, ये शो रुक गया था। लेकिन चलो कोई नहीं, वो नहीं रहे, लेकिन उनका म्यूज़िक तो आज भी हमारे, आज भी ज़िंदा है और वो हम उसको जिएंगे। आप दोनों साथ में हो और अगर गाना अगर थोड़ा अगर गुनगुनाएं तो ऑडियंस याद आ रहा है तेरा प्यार, ये गाना बप्पी लहरी जी को डेडिकेटेड है। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ हम, आ भी जा एक बार, हो याद आ रहा है तेरा प्यार। सर IIT कानपुर में अभी आपका जो
कंसर्ट हुआ था, वहाँ पे कुछ बच्चों ने मतलब आपस में मिल करके कुछ बदतमीजी की या जो भी हुआ वहाँ पे, मतलब ऐसे कंसर्ट में आप जब जाते हैं तो आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ऐसा कुछ ना करें? हमको तो पता ही नहीं चला क्या बदतमीजी हुई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए कॉन्सर्ट्स में जहाँ लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, कुछ तकरीबन 13,000-14,000 लोग आए थे उस शो में, तो कहीं ना कुछ तो होता ही है। और कुछ ना होगा तो कैसे होगा कुछ। थैंक यू। थैंक यू। ये चाहते हैं आप ये कहें कि मतलब क्या ना करें? मैं क्या कहूँ, मुझे एक्चुअली घटना क्या हुई पता ही नहीं है, तो अगर पता होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। थैंक यू। So short form, right? सर एकदम सामने आपके सर यो एकदम सर सामने Sir, left center. Sir, you're right. सर एकदम सामने आपके या सेंटर या सर यो थैंक यू सर। साइड में यहाँ पे सुनील सर, ये सर सेंटर। चलो साइड पर चलो। सो सलिल सर, आपसे जानना चाहेंगे, रिसेंटली हमने सुना है कि सारेगामा के थ्रू डिस्को डांसर का एक बार फिर से हम एक न्यू वर्जन देखने वाले हैं, सो आप भी उसकी हिस्सा है, प्लीज़ बताइए। यस, और जुड़ा मैं उससे टू प्रेजेंट इट बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे रिलेशन सारेगामा के साथ माई एक्सपीरियंस डूइंग हंटर विद देम हैज़ बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, और सेलिब्रेटिंग द 80s एंड द 90s, सेलिब्रेटिंग मिथुन दा एंड बप्पी दा, लेजेंडरी। बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, और ख़ास करके वो जो कनेक्ट इंटरनेशनली इंडियंस जो NRIs बाहर रहे हैं, वो अगर दोबारा देश आए, ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन साथ साथ म्यूज़िक की वजह से, तो म्यूज़िक ने जोड़ा हुआ है हम सबको, और यही सेलिब्रेट करने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि मैं भी बड़ा हुआ हूँ उसी म्यूज़िक पर और इन्हीं हीरोज़ को देखकर, तो आई थिंक नॉस्टैल्जिक था। तो आई डेफिनेटली सेड फ्रॉम एन FTC, मेरी कंपनी और मेरी तरफ से, कि हाँ मैं जुड़ूंगा, क्योंकि ये रियल म्यूज़िकल एक्सपीरियंस का मौका कभी मिला नहीं है लोगों को ये देखने। जैसे ब्रॉडवे जो होता है, म्यूज़िक हमारे से शुरू हुई है, हिंदी फिल्मों से शुरू हुई है, और न के बाहर से। अब लोग जाके ये जानने लग गए कि हाँ यार, म्यूज़िक अगर फिल्मों में हो तो कितना अच्छा है। पहले तो मजाक उड़ाया करते थे हमारा, तो दौर बदल चुका है, और यही हम याद दिला रहे हैं। और ये डिस्को डांसर विल बी वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स म्यूज़िकल। उसके बाद बहुत सारे प्लान्स है सारेगामा के, साथ साथ यंग बच्चों को मौका मिलता है, सिंगर्स, डांसर्स, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है। जैसे अच्छे अच्छे शोज़, आज इंडियन आइडल हो या इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो, यंग बच्चों को मौका देता है। आई थिंक सिंगर्स एंड डांसर्स, परफॉर्मर्स साथ में सारेगामा, और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें मौका दें। क्या आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उन यंग बच्चों को मौका मिलेगा? जी, कुछ पूछे आप? हाँ, क्या पूछे? कुछ पूछे? मौका मिलेगा, या 100%। देखो आप हंस रहे हो, खुश हो ना? यू लाइक व्हाट आई डिड ना, तो काटना मत यार। थैंक यू।
मेरा भी मचा अन्ना यहाँ पे थैंक यू अरे अरे आराम से घबराने का नहीं आराम से भाई आराम से पीछे हंटर ही चलेगा आग लगा देगा कैमरा मत घुसा आगे आग लगाने के